ऐसे जी तो सीएम साहब आ रहे हैं तो वो फिर चंद दिनों वाला काम तो जल्दी होगा, जो 2 दिन का काम 2 घंटे में होगा। सफाई तो होती रहती है, ये नहीं कि भाई सीएम साहब आ रहे हैं तो जब ही सफाई होगी। अब नेता आ रहे तो नेतन के माँ सफाई हो रही है। लोग खुद सफाई गंदगी करते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे गंदगी थी कितने सालों से थी? गंदगी तो मैडम पता नहीं कितने सालों से थी यहाँ पे, अब तो बिल्कुल चमका दिया है। प्रधान भी यहाँ का बैठ के चला गया था झुग्गी 2 दफे अपनी। दुनिया भर का गंद रह है नहीं आता, इतने खांचे 30 साल हो गए, कचरा को हटाते हटाते इतने परेशान हो जा। वोट मांगने आते अंदर है के आते यहाँ ते मांग के हाथ जोड़ के चले जाते अंदर ही है कि यहाँ कोई आता है लेकर के। गंदगी के कम से कम 2 साल से ज्यादा हो रही है। जब ये आपका तोड़ा जाएगा तो कुछ रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं डरे, देखो सब सामान पड़ो नहीं किया पे। 3 दिन तो रोटी नहीं खाई है मैंने, पीपर के नीचे बैठे हैं, झूठ बोल रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबुआ सब्जी मंडी में। आपको बता दूँ 4 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जिसको लेकर नगर निगम पूरी साफ सफाई से लेकर व्यवस्था तक अपने कार्य में जुटा हुआ है और जो कार्य है वो तीव्र गति से किया जा रहा है। जहां मैंने आपको पहले भी लाइव में दिखाया था कि डबुआ सब्जी मंडी है उसकी हालत क्या थी, कीचड़ था, पूरे में पानी था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी की आने की सूचना मिली, पूरा नगर निगम प्रशासन है कार्य में लगातार अपना करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल तीव्र गति से कार्य कर रही है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो जेसीबी है और अन्य जो ट्रक है और यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो भी पानी को सींच रहे हैं और नाला भी यहाँ पर बनवाया जा रहा है। जहाँ लोगों को कई सालों से दिक्कत थी, आज वहाँ साफ सफाई की जा रही है। और जो ये डबुआ सब्जी मंडी है, ये कार्य कई 4 तारीख तक जो डबुआ सब्जी मंडी है यहाँ से वहाँ तक पूरी जो व्यवस्था है वो सही हो जाएगी। और यहाँ जहाँ लोगों को सांस लेना भारी पड़ रहा था वहाँ लोगों को कुछ राहत तो मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ जो लोग थे उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे ये साफ सफाई किसके लिए की जा रही है। ये साफ सफाई नायब सिंह सैनी आ रहे हैं 4 तारीख को, उसके चक्कर में बिल्कुल साफ सफाई, वो बिल्कुल कीचड़ साफ हो जाएगी। कल तक ये सारे काम एकदम सफाई मिलेगी आपको। यहाँ पे ये जो यहाँ पे गंदगी थी कितने सालों से थी? गंदगी तो मैडम पता नहीं कितने सालों से थी यहाँ पे, अब तो बिल्कुल चमका दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी गंदगी, जहाँ सालों का काम नहीं हुआ वहाँ कुछ दिनों में? ये क्या है ना, कुछ नाला भी खुद रहे थे, नाले की वजह से हो नहीं पा रहा था काम, तो नाला बन रहा है तो उसके साथ साथ इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सारा पानी निकलेगा जब तो ये भी कुछ करेंगे। अब नाला बनाया तो इसके साथ साथ अपना सफाई वगैरह कर दी उन्होंने सब। और आपको पता ही है 4 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं नायब सिंह सैनी, उनके चक्कर में कुछ सफाई वगैरह चली रही है। आप देखोगे हर गेट पे सफाई चल रही है, सारे गेटों पे तोड़ फोड़ भी की है यहाँ पे। हाँ जी तोड़ फोड़ देखो ना आप, सबके सामने सब तोड़ फोड़ कर दी है। आप देख ही सकते हैं जो अवैध अतिक्रमण था उसे भी यहाँ से हटाया गया है और नगर निगम की यहाँ पर जो लगातार कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिन्हों के घर तोड़े गए हैं। ये साफ सफाई किसको लेकर की जा रही है? ये नाली चौड़ी हो रही है। यहाँ पे ये गंदगी की समस्या कब से थी? ये करीब महीना 2 महीने करीब हो गए, जब से नाला बन रहा है ना, 3 महीने से ऊपर। 3 महीने से भर रहा है पानी। अम्मा ये साफ सफाई किसको लेकर की जा रही है? हाँ, ये मंत्री आ रहा है ना, इसके लिए हो रही है सब। तो ऐसा क्या हुआ जो आपकी इतनी बड़ी समस्या थी, यहाँ पे सांस लेना भारी पड़ रहा था और कुछ ही दिनों में ये इतनी गंदगाई है रही, हम तो ऐसे ही रह रहे हैं, लोग गंदगाई में ही रह रहे हैं, क्या करें। आप तो क्या पोती आए हो? हाँ देखो कितनी गंदगी में रहते हैं हम। रोटी भी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लिकर भी नहीं जाता था। अब नेता आ रहे तो नेतन के माँ सफाई हो रही है। और देखो झुग्गी भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी भी झुग्गी तोड़ी गई है? अब तो देखे सब टूट, अब तोड़ेंगे ना, चद्दर पत्थर उठ रहा है, दुकान खाली करवा दी, दुकान खाली करवा दी। हमारी तो 3 महीना तो बिल्कुल बंद है, मतलब रोटी को परेशान है गए खाने के टाइम। कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ? बीबी हमें कम से कम 30-40 साल हो गई। तो ये गंदगी की समस्या कब से थी? जी ज्यादा गंदगी तो अब ज्यादा है, 3-4 महीना आते। अच्छा हाँ, और वैसे तो चौमासे में बारिश पत्तिकाई तब तो जी के चलो बारिश पड़ रही है, जब तो भरतो रहे तो पानी, जब तो इतनी नहीं आते, अब ज्यादा है गई।
सांस ले वो दिल में पच जाते हैं। अब भी रात को देखो धुआं करके सोवत है, मच्छर नकी गुला के सोवत है, या गंदगी के मारे इतने माखी मच्छर उतर रोटी ना खा पावत है। सफाई तो मैं तो करती हूँ, लोग खुद सफाई गंदगी करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये लोग खुद गंदगियाँ करके हैं यहाँ पर। हाँ, समझ लो। नहीं दुनिया भर का गंद रहे है नहीं आता, इतने इतने खांचे 30 साल हो गए कचरा को हटाते हटाते इतने परेशान हो जा। देखे अभी तो वहाँ मैं और गिर और पड़ी वहाँ। अच्छा, गिर भी गई थी आपस में? ये लगी पड़ी चोट, अभी ना वक्त कीचड़ में गिर गई, संगवा रही कीचड़। अब क्या करें, इतने परेशान हो जाते हैं, इतना गंद संगवाते हैं और फिर बेर बेर यहाँ से तोड़ो यहाँ से तोड़ो। वही गरीब आदमी की तो परेशानी है भाई। अम्मा, ये गंदगी यहाँ पे पहले से थी? बहुत कब से थी ये गंदगी यहाँ पे? ये तो हमें तो 30 साल हुई जहाँ। 30 साल से? बरसातों में इतना इतना पानी रहता, रोड बंद रहा था 3 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा कि वो नाला बनना है ना, इसलिए नाला बन रहा। नहीं तो बरसातों में इतना इतना पानी रहा, घरों में घुस जा हमारे में। नगर निगम की तरफ से क्या क्या यहाँ पे सफाई की जा रही है? कितनी जेसीबी हैं? ये कार्य कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? मैडम जी MCF की तरफ से 3-4 JCB सफाई के काम में लगी हुई हैं। कल सवेरे से शाम तक काम करे और आज भी लगी हुई हैं और पहले भी लगी हुई हैं। और इस नाले की सफाई करी है। इस नाले का पानी निकालने के लिए दूसरा नाला बनवाया गया, बड़ा नाला। आज उस शाम को इस नाले में पानी डाइवर्ट करा जाएगा। और इस रोड की सफाई, तो ये कार्य कब तक किया जाएगा? देखिए, ये कार्य तो आज ही कर दिया, बाकी तो थोड़ा बहुत बचेगा, कल हो जाएगा। जो 4 तारीख को हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनको लेकर की जा रही है क्या सफाई? है सफाई तो होती रहती है, ये नहीं कि भाई CM साहब आ रहे हैं तो जब ही सफाई होगी। सफाई का काम तो चलता रहता है और चल ही रहा है काफ़ी दिनों से। सफाई का काम तो MCF का काम है, सफाई करने का तो वो तो करेंगे चाहे कोई, ये नहीं है कि भाई CM साहब आएंगे जब ही सफाई होगी, वैसे होगी नहीं, ये नहीं है। फिर जब ये आपका तोड़ा जाएगा तो कुछ रहने की व्यवस्था? कुछ नहीं है, कुछ नहीं डरे। देखो सब सामान पड़ो नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है। अब हम जाके हमारे 3 दिन हो गए, 3 दिन से जो इतने परेशान करे, 3 दिन से तो हमारी रोटी भी नहीं खाई। तुम जो कहोगे अब भी नकमो नहीं देखा है, अभी खाना ही नहीं खाया आपने? 3 दिन से नहीं खा रहे हम खाना, इतने परेशान है हम, क्या बताएं हम, किसको कह भेजा हमें। आप किसके साथ रहती हो यहाँ पे? किसी के साथ नहीं रहती, अकेली रहती हूँ मैं। अच्छा, अकेली रहती हो? अकेली रहती, मेरा आदमी भी नहीं है। कहाँ गए? मेरा आदमी गया, खत्म हो गया, 8-10 साल हो गई। बच्चे अपन पनो करके खा रहे, को देखा था आजकल बच्चा। अच्छा, बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं, कोई भी नहीं मेरे साथ। मैं अकेली यहीं सोती हूँ, यहीं रहती हूँ, यहीं खाती हूँ। 3 दिन से तो रोटी भी नहीं खाई है मैंने। फिर अम्मा, ये कैसे आप मतलब अपना गुजारा करती थी रोजाना? कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। देखो कछु कबू बिल लाए, कबू कछु बिल लाए, कबू कंडा बेच रहे हैं, कबू लकड़ियाँ बेच रहे हैं, बीन के क्या करें, ऐसे गुजारो कर रहे हैं। ऐसे कर करके गुजारा कर रहा है। हमें परेशान, हम कितने बात परेशानी तो रह रहे हैं। और जब से ये तोड़ फोड़ सफाई की जा रही है और दिक्कतें हो गई है। टाणो डाबा जा रहा, 3 दिन तो रोटी नहीं खाई है हमने, पीपर के नीचे बैठे हैं, झूठ बोल रहे हो। फिर अम्मा कैसे, मतलब बिना रोटी के तो क्या कर, चली ना रही पेट में। अब देखो दरियाँ बनी बनाई दरियाँ पस्सी रखी, नहीं चल रही मुँह में, क्या करें। सवेरे ने चाय बना के पी ली है बस। क्या कहना चाहोगे, क्या मांग कर? हम क्या मांगे बीबी, क्या दे देंगे हमें? पहले ही थे, हम तो परेशान कर देंगे उनने, क्या दे देंगे? मांगे तो क्या दे देंगे हम, है? क्या दे देंगे बता, पेट को रोटी नहीं है तो क्या दे देंगे हमें? नाम क्या है माँ आपका? हमारा नाम चंद्रवती है। अच्छा, चंद्रवती। हाँ, कुम्हार है। कितने साल हो गए आपके बच्चों को आपको छोड़े? मेरे कितनी कई साल हो गई। हाँ, एक बेटा मरे गो मेरे, जवान 2 बच्चे छोड़ के। एक बड़े लोंडा हो, गौ बाग को पता नहीं वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। वो बाकी 2 बाग की बहू खत्म हो गई है, बाकी बच्चा एक मेरे जो नहीं रहता है। मैंने भैया अब तुम सफाई कर रहे, 4-5 महीना से सफाई ना रही है। नेता ने दिखाए का सफाई करेगा, नेता ने तो कहेंगे हाँ सफाई रहता है, खूब बढ़िया रहता है। जाती है तो वोट भी तो आप ही देते हो ना? वोट हम ही देते हैं। अब जीत गए घर में बैठे हैं, जब पाम हाथ जोतते हैं अब कोई नहीं आता है। यही बात हमने आप तो कहीं पहले आए तब
वोट मांगने आते अंदर है के आते यहाँ आते मांग के हाथ जोड़ जोड़ के चले जाते अंदर ही है कि यहाँ कोई आता है लेकर के। ये बस साफ सफाई जो आज से हो रही है, जो टूट रही है दुकानें उकानें, बाकी रोड की जो साफ सफाई 3-4 दिन से हो रही है। कितने दिनों से समस्या थी ये? समस्या तो देखो जी 3 महीने से थी। 3 महीने से थी, नाला बन रहा था, बीच में रुक गया काम, फिर पानी ओवरफ्लो हो जाता था, कीचड़ हो जाता था। लेकिन ये है कि अब नाला वाला बना दिया है, बाकी रोड का कीचड़ साफ कर दिया है इन्होंने। ऐसा क्या हुआ कि जो महीनों से तो कोई समस्या सुनी नहीं गई, अब चंद दिनों में साफ ऐसे जी तो सीएम साहब आ रहे हैं तो वो फिर चंद दिनों वाला काम तो जल्दी होगा, जो 2 दिन का काम 2 घंटे में होगा। सीएम साहब आ रहे हैं इसीलिए। वैसे पब्लिक परेशान थी, कई बाइक वाले गिर गए, कई गाड़ी वाले गिर गए, नाले की रिपेयरिंग नहीं होती थी, रोड पर पानी आता था। अब कॉलोनी में रहते थे, पानी ओवरफ्लो हो जाता था। तो यही है कि जो जैसे आप आए प्रेस वाले, ऐसे और भी कई बार न्यूज़ वाले आए, बात करी, लेकिन ये है कि अब इन्होंने काम कर दिया है, मतलब कहने का नाले का भी कर दिया, रोड भी सफा कर दिया। बाकी पब्लिक जो है थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिली है चलने बैठने उठने की, पहले तो ये चल भी नहीं सकते थे। हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ पर। जवानी से मैंने बुढ़ापा ढा दिया यहाँ पर सफाई करते करते, और गंदगी मेरे आगे ही फैलाते हैं ये लोग, समझ लो। लड़ने को तैयार होते हैं। फिर मेरे बच्चों से शिकायतें करते हैं तो बच्चे फिर मेरे ऊपर बकते हैं, मुझे मारने में चिपट लगते हैं, मेरे बच्चों से हाथ छुड़वाते हैं। तो अम्मा ये जो ये गंदगी है, ये कब से थी यहाँ पे? ये गंदगी के कम से कम 2 साल से ज्यादा हो रही है। 2 साल से ज्यादा हो रही है, और इतनी हो रही है कि तादाद से ज्यादा। निकल के जाओ ना, पैर निकल के, तो देख देख के हंसते हैं और मुंह बनाते हैं। मई पीते हैं, मई खाते हैं, मई नालों में डालते हैं, मई पर ही डाल देते हैं। कितने सालों से रह रही हो आप यहाँ? मुझे कम से कम यहाँ पर 35-40 साल होने पे आ रही है। प्रधान भी यहाँ का बैठ के चला गया था, झुग्गी 2 दफे अपनी, फिर प्रधान आन के बन गया। प्रधान तलक भी कुछ आन के नहीं देखता है यहाँ पर। और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है? और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर समझने क्या आया, ये है कि छीनना, झपटना है और बेचना है, और अपनी जगह लेके डालना। ये जितनी बनी हुई है सब मेरी जगहों में बनी हुई हैं झुग्गियाँ यहाँ पर। तो हम भी तो इंसान हैं, अपने बच्चों का पैसा लगा के हमने ढा दिया इसके अंदर, और तुम मजे उड़ा रहे हो। फिर भी हमें इतने में भी नहीं रहे, ये इतने से भी नहीं रहने दे रहा है। इसको भी हम कह रहे हैं सरकार की जगह हम खुशी खाली करेंगे। ऐसे तुम करो, लड़ो सरकार से। तो ये मतलब आपने यहाँ पे कितना समय हो गया था? अब जैसे यहाँ पे ये गंदगी है, पहले तो यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हुई, लेकिन अब की जा रही है। अब ये 2-3 साल से ज्यादा हो रहा है, समझ लो। जब से मैंने ये बनाई है, पहले मैंने उधर की तरफा मैंने मट्टी डाल के मैंने उधर बनाई। मैंने के चलो थोड़ा अपना कंडा इंजन का आराम हो जाएगा रखने का। तो उन्होंने कहा टूवेल बनेगा, वो छोड़ दी। फिर हमने इधर करने का नंबर लगाया, अब इधर माँ से छीनने का नंबर लगा लिया इन लोगों ने। 3-4 साल से अंदर छीनने झपटनी करने पे लगा हुए हैं ये हमारी। जरा से बच्चे लेके आई थी मैं अपने यहाँ पर, समझ लो, जनता कॉलोनी से, और जमादारों की उसमें धर्मशाला में रहती थी। जब मैं आगरे से आई हूँ उसमें ही धर्मशाला में रहती थी। बेचारों ने किराया था अलग मुझसे नहीं लिया, मेरा लड़का बीमार हो गया था, समझ लो। और मैं ऐसे ही रहती थी वहाँ पर भी, समझ लो, सफाई सुथराई करके अपने मई पर ही रहती थी। सारे जमादारों को भी मालूम है, पूरे जनता कॉलोनी वालों को। किसके साथ रहती हूँ यहाँ पर? हाँ। यहाँ कम से कम मैं 35 साल से ज्यादा हो गई मुझे यहाँ पर। किसके साथ? अपने आदमी के साथ में रहती थी। अच्छा, अब कहाँ है? वो तो खत्म हो गए, उनको तो हो गए, छोटे बच्चे छोड़ के मरे थे, समझ लो। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरा बड़ा लड़का भी खत्म हो गया, वो भी बच्चे छोड़ के मरा है, छोटे, समझ लो। अब मेरे इस टाइमों पे मेरे 3 लड़के हैं बस, और कोई नहीं, और बहू हैं बस खाली। यहीं रहते हैं सभी? हाँ, यहीं रहते हैं। जिसके छोटे बच्चे छोड़ के लड़का मेरा मरा है, वो पल्ली तर पर रहते उधर ही थे। अब हमने सोचा कि इधर की दुनिया कर रही तो हम भी कर लें। जब देखा जाएगा, जब टूटेगी, जिसकी जगह होगी वो अपने आप ले लेगा हमसे, हम दे देंगे। हमें किसी का ईमान नहीं खराब करना है, समझ लो। देखिए, जो ये आंटी हैं कई सालों से यहाँ पर रह रही हैं, आप देख ही सकती हैं कि 2 यहाँ पर एक हाथ
की जगह नहीं है। ऐसे में ये लोग बेचारे कैसे रहते हैं। गरीबी इस कदर है कि इन लोगों के लिए पानी, रहना और यहाँ पर गंदगी की जो समस्या थी वो तो इतनी थी कि लोग इतने परेशान हैं। लोग अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, लोगों के अंदर रोष है, लोग परेशान हैं। कार्य साफ सफाई की जा रही है। इस दिन से पहले सरकार कहाँ थी? नगर निगम क्या सोया हुआ था? मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनते ही सभी जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो कार्य में लग गए। पहले कहाँ था नगर निगम? ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।